नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मंत्री पद के सशक्त दावेदार आशीष कुमार पांडे जी हैं। आशीष कुमार पांडे जी से मैं बातचीत करूंगा। तो पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी, आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका जो मूल गांव है वहाँ माता पिता के बारे में ज़रा सा, और जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो पीढ़ी तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में ज़रा अपने दर्शकों को आप बताइए। मैं आशीष कुमार पांडे और मेरे पिताजी श्री दुर्गेश दत्त पांडे जो यहीं सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, माताजी गृहिणी हैं, और मैं मूल रूप से कौड़ी राम के बगल में एक मिस्रौली गांव है वहां का रहने वाला हूं। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुई। आज के डेट में पिलर्स कहे जाने वाले विद्यालय को जब पब्लिक जूनियर कहा जाता था, वहां से मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही। उसके बाद मैं MP इंटर कॉलेज में रहा। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है। जनवरी 2010 में मेरा रजिस्ट्रेशन रहा यहाँ पे, और मैं तब से मैं लगातार यहाँ पे। तो 2010 से आप कचहरी में हैं, एक लंबा समय आपने कचहरी को दिया है जी। तो आपके दृष्टि में कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर काम किया जाना बहुत जरूरी है? जैसे मैं इससे पहले 2 बार 2015 में मैं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में और 2019 में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के रूप में यहाँ पे कार्यरत था। बार में इस समय जो लाइब्रेरी संचालित था वो मेरे द्वारा ला के दी गई थी। मैं अब भी आज के डेट में भी मेरा एक तो मोटो है, हम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं गर्मी के महीनों में। हमारे यहाँ विद्युत की बड़ी समस्या है बिल्कुल, और लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया हमारे यहाँ से विद्युत बिल जाता है। इसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे सोलर पैनल लगवाने का काम, इसके अलावा जो वृद्ध अधिवक्ता हैं या अन्य जो हमारे साथी हैं, बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी लग जाता है और या आवागमन बड़ा प्रभावित हो जाता है, लोगों को एक दूसरे के शेड से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि शेडों के ऊपर जो फाइबर ग्लासेस लग सकें, जिससे कि रास्ता सुलभ हो सके, लोग जा सकें बरसात में भी बिना भीगे, बिना धूप से। और इन सारे चीज़ों में बाहर का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं करूँगा मैं। बिल्कुल, पानी के लिए भी मेरी बात हुई है, और मतलब अगर मुझे मतदाता मौका देता है तो मैं विगत अगले 3 महीने के अंदर यहाँ पे 2 बढ़िया वाटर कूलर लगवाऊंगा, जिसका मेंटेनेंस भी वो कंपनी वो फोरम ही करेगा। परिसर में अक्सर ये देखा जाता है कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है जी आपकी बहुमंजिली जो इस समय कोर्ट काम कर रही है, उसमें लिफ्ट वगैरह की समस्या से लगातार अधिवक्ता परेशान होता है, बाध्यकारी परेशान होते हैं। तो इस दिशा में भी आपकी कोई कार्य योजना है जिससे इन समस्याओं से अधिवक्ताओं को निजात मिल सके? क्या कहें? देखिए, अब उसमें चूँकि बिल्डिंग हस्तांतरित हो चुकी है तो उसमें नए सिरे से काम तो कराया नहीं जा सकता है। हाँ, बाहर से उसमें एक स्वचालित सीढ़ी लगाई जा सकती है, जो उसके लिए यहाँ से AJ से बात की जाएगी कि वो उसको प्रस्तावित किया जाएगा कि वो उसको बंद करें। जो अधिवक्ताओं के आने जाने की जो व्यवस्था है उस पर विराम लगा हुआ है। बुजुर्ग अधिवक्ता जो चल नहीं सकता, वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं, कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे आप? जैसे इसके संबंध में 2 बार जिला जज से मीटिंग हो चुकी थी। उस बीच उन्होंने एक थ्रेट का माहौल बना हुआ था कि कुछ जगहों पे बम से उड़ाने की धमकी आने की बात कही गई थी उनके द्वारा, तो उसके परिप्रेक्ष्य उन्होंने मना कर दिया था कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी परिसर में। हम लोगों ने उसको माना, उनकी बात को, उनके जो भी उन्होंने अनुपालन करने के लिए कहा उसको सुनिश्चित किया हम लोगों ने। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जांच के उपरांत ही गाड़ियां आएंगी, लेकिन वृद्ध अधिवक्ताओं की गाड़ियां आएंगी, उनको वाहन पास मिलेगा, उनकी गाड़ियां यहाँ पे उनको छोड़ेंगी और कहीं पार्किंग में पार्क हो जाएंगी। सुंदर। आशीष जी, जैसे अधिवक्ताओं के आर्थिक उन्नयन के लिए जो बाढ़ के वकालतनामे की राशि एकत्रित की जाती है वह अधिवक्ता हितों में ही खर्च हो, कहीं अन्यत्र न खर्च हो, अधिवक्ता कल्याण में ही वो राशि खर्च हो, अधिवक्ताओं की आर्थिक समृद्धि हो, इस दिशा में कार्य योजना क्या है, क्या बताएंगे? देखिए, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि
जो भी पैसा आता है उसके बंदर बांट की बड़ी व्यवस्था है। बिल्कुल। तो मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि इससे पूर्व भी मैं 2 बार पदाधिकारी रहा हूं और मेरी चरित्रता पे या मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से जो धन आएगा, जो बार के द्वारा इनकम की जाएगी, उसका जो भी उपयोग होगा वो अधिवक्ता हितों में ही होगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो वर्तमान कार्यकारिणी 1 लाख रुपया करके गई है अपने अंतिम समय में, मैं उसे बढ़ा के 2 लाख तक कर पाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक आखिरी सवाल आशीष जी मैं आपसे करूंगा जी कि यहाँ का मतदाता अवश्य ही आपको अपना मंत्री पद सौंपे। जी। क्यों, क्या कहेंगे? मैं इससे पहले जो भी वादा किया है अपने पद पे रहते हुए उसे पूरा किया है, इसलिए मैं आश्वस्त करूंगा अपने मतदाताओं को कि जो वादा मैं आज की डेट में आपके माध्यम से कर रहा हूं उसे भी पूरा करूंगा। सुंदर। आशीष जी, आपका व्यस्ततम समय चल रहा है, प्रचार कार्य बिल्कुल एकदम चरम पर है, चुनाव 1 अप्रैल को होना है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने व्यस्ततम समय में से एक छोटा सा समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे माध्यम से आपने अपने मतदाताओं को अपने कार्य योजना से अवगत कराया। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।